Hello, friends. Welcome to Global Academy. Learn and serve the education. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड छोटा टॉपिक है और इजीली लर्न भी हो जाएगा आपको। मतलब पढ़ाते लेक्चर सुनते सुनते भी आपको ये लर्न हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। तो पिछले लेक्चर्स की हम बात करें, हमने न्यूट्रिशन को भी कवर कर दिया, रेस्पिरेशन भी कवर कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन प्लान में भी वो ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर। तो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का वाइटामिन्स। सो लेट्स स्टार्ट। The vitamin comes from the Latin word vita means life. जो vitamin word है वो कहाँ से हमें मिला हुआ है? वाइटा वर्ड से, जिसका मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ इज क्या है हमारे लिए? बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना हमारे लिए लाइफ। इसी से हमें ये पता चलता है कि वाइटामिन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वन मोर थिंग इज देयर, चलो मैं आगे बताऊंगी आपको वाइटामिन के बारे में, अभी इतना काफ़ी है। वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ फूड कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स मेनली इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। वाइटामिन हमें किस तरह रिक्वायर होते हैं? वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, और ये हमें हेल्प करते हैं फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। वाइटामिन जो है वो हमें बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन जो इनका रोल होता है हमारी बॉडी में वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा बॉम्ब जैसा कुछ, आई थिंक ये कुछ ऐसा था, वैसा है वाइटामिन। तो इसका इम्पोर्टेंट बहुत है हमारी लाइफ में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो काफ़ी सारी डिजीजेस मतलब हमारी बॉडी में अकर हो जाती हैं। Everybody must eat a certain amount of vitamin to stay healthy. तो vitamin is important। तो हमें अपनी डेली लाइफ में डेली हमें वाइटामिन हमें कंज्यूम करने चाहिए। और वाइटामिन हमारी हर फूड में, प्लांट, अगर हम प्लांट फूड की बात करें तो और एनिमल फूड की बात करें, वहाँ पे वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाइटामिन आर केमिकल फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मैनी डिफरेंट फूड्स। जो वाइटामिन्स हैं हमें उनको, वो केमिकल्स हैं, मतलब बायोकेमिकल्स हैं जो हमें कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं और काफ़ी सारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। फूड का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर वाइटामिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर केमिकल्स दैट आर रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और वाइटामिन्स का क्या फंक्शन होता है? वो हमारी ग्रोथ और फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। इन शॉर्ट हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हैंडल करते हैं, अच्छी तरह से चलने में उसको हेल्प करते हैं वाइटामिन्स। नेक्स्ट है हमारा ये हिस्ट्री जस्ट अबाउट द वाइटामिन। 1920 की बात है। तो वाइटामिन जो वर्ड है वो किसने क्वाइन किया है? पॉलिस्ट के बायोकेमिक कैस्मियर फंक ने किया हुआ है। फ्रॉम लैटिन वाइटामिन लाइफ एंड, और जो अमाइन वर्ड है, हमने वाइटा मतलब वाइटामिन जो है, इससे ये हमें पता चलता है वाइटामिन जो है वो दो वर्ड का बना हुआ है, एक वाइटा और मिन। वाइटा हमें पता चल गया कि लैटिन वर्ड से मिला, तो जो मिन वर्ड है वो हमें कहाँ से मिला हुआ है? एमाइन। क्योंकि ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ केमिकल रिसर्च जब वाइटामिन की हो रही थी, स्पेशली द फैट सॉल्युबल की हो रही थी, तो उस दौरान एमाइन पाए गए थे। सब वाइटामिन में एमाइन नहीं होते हैं, कुछ में अमाइंस पाए, मतलब नाइट्रोजन पाए गए, उसी के बेसिस पे एमाइन नाम रख दिया। एक और रीज़न ये है कि जो फर्स्ट डिस्कवर, जो मतलब क्वेश्चन आप मे बी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कौन सा वाइटामिन फर्स्ट डिस्कवर हुआ है, तो वो है थायामिन। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी कहते हैं कि अमीन नाम डला हुआ है वाइटामिन के। थायामिन के मतलब फर्स्ट वाइटामिन था जो डिस्कवर किया गया था, तो उसी के बेसिस पे अमीन नाम आ गया। ठीक है, because they were thought to contain amino acid when it is clear that some of them were not amines and did not even contain nitrogen. Duromont suggests the modification and led to the term vitamin. पहले क्या नाम था? वाइटामिन माइन, और अब क्या है? वाइटामिन। थोड़ा सा फर्क है क्योंकि सब वाइटामिन में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट था, तो इसीलिए नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब डेफिनेशन के पीछे वाली वही डेफिनेशन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिक्वायर्ड एज अ न्यूट्रिएंट है हमारे। और वन मोर थिंग इज जो वाइटामिन है हमारे वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये आपको हमने न्यूट्रिशन के लेक्चर में भी पढ़ा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर micronutrient, and
स्मॉल अमाउंट एंड रिक्वायर, ये एंड स्मॉल अमाउंट आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाय एन ऑर्गेनिज्म. The distinguished feature of vitamins is that they generally cannot be synthesized by mammalian cell. यानी कि ह्यूमन बींग, अगर हम अपनी एग्जांपल दे दें, हम इसको नेचुरली मतलब हम अपनी बॉडी में इसको सिंथेसाइज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ये लेना पड़ता है, डाइट में अपनी सप्लाई करना पड़ता है. सो वाइटामिन वी ऑल्सो कॉल इट सप्लीमेंट. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट, सो इन ह्यूमन बॉडी हाउ डू दीज वाइटामिन डिजॉल्व. सो वाइटामिन तो डिजॉल्व किस तरह हमारी बॉडी में होता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वाइटामिन आर क्लासिफाइड एज इधर. तो जो वाइटामिन हमने क्लासिफाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है, डिजॉल्वेंस, जो हमने ऊपर मैंने पढ़ा हाउ डू दीज वाइटामिन डिजॉल्व. तो इसका मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने वाइटामिन को क्लासिफाइड किया हुआ है. ठीक है, पहली टाइप क्या है वाटर सॉल्युबल, दूसरी है फैट सॉल्युबल. तो वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. सॉल्युबल का मतलब होता है जो मिक्स हो जाते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन का क्या मतलब, वो वाले वाइटामिन जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, they can be dissolved in water solution. These are readily excreted from the body. So जो हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना, तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. अगर हम इसको एक्सेस कंज्यूम करते हैं, सपोज हमने एक्सेस कंज्यूम कर दिया, और अगर हमने कंज्यूम किया तो कुछ जो यूज़ होना था हमारी बॉडी में वो यूज़ हो जाता है, और जो बच जाता है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी. सो हमारे 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है. क्या है हमारे 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, उनके नाम मैं आगे बताऊंगी. फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल वही होंगे वो वाले वाइटामिन जो फैट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, दीज आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स भी हमारे फैट्स हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन. सो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर मैं वाइटामिन इसकी बात करूँ, चले वाइटामिन की बात करूँ, इनमें से एक वाइटामिन है जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लीवर में वो स्टोर, मैं नाम भी बताऊंगी आगे क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए हैं कि 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन क्या है और 4 क्या है, तो वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि विच वाटर सॉल्युबल वाइटामिन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये मैंने 10 डिफरेंस बताया हुआ है कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल क्या है. ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में. ठीक है, फैट सॉल्युबल मतलब हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, फिर जाकर हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है फर्दर. ट्रांसपोर्ट किस तरह ये फ्रीली मूव करते हैं, तो इसको किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत नहीं होती है. जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ब्लड में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ब्लड इसको ईजिली कैरी कर देता है. तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं इनको कैरियर यानी कि इनको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, स्टोरेज सर्कुलेट फ्रीली, ये थ्रू आउट बॉडी चलते रहते हैं. ठीक है, जहाँ रिक्वायर होती है वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे. इन सेल्स विद फैट, तो जहाँ पे रिक्वायर ये सेल्स में ये मोस्टली हमारे जो फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट वाइटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में मोस्टली लीवर में स्टोर होते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन, ये यूरिन वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन होते हैं ये बॉडी में यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. ये पास आउट नहीं होते, यूरिन में पास नहीं होते क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, फैट्स होते हैं ये सॉल्युबल में बॉडी में स्टोर होता है. टॉक्सिसिटी पॉसिबल वेयर सप्लीमेंट लाइकली आर सप्लीमेंट, तो ये अगर टॉक्सिसिटी क्या है कि अगर क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हमें इतने मतलब हार्मफुल नहीं हम कह सकते, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो यूरिन के थ्रू ये पास हो जाते हैं. लेकिन फैट सॉल्युबल जब हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो वो मतलब हमें डिजीज टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं. रिक्वायरमेंट एवरी 2 to 3 डे एवरी वीक हमें रिक्वायर होते हैं. तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा वाटर सॉल्युबल क्या है, फैट सॉल्युबल क्या है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाइटामिन. जैसे पीछे मैंने आपको बताया वाइटामिन 2 तरह के सॉल्युबिलिटी के केसेस पे हमने उसको क्लासिफाइड किया वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में हमारा विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर डिवाइड किया गया है. एनर्जी रिलीजिंग वो वाले विटामिन जो एनर्जी रिलीज करते होंगे, और हेमेटोपॉलिटिक जो फर्दर हमारे हम मिनरल्स में भी ला सकते हैं इसको, और अदर हमारे विटामिन हैं जो विटामिन बी के अंदर. तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है ना इसके अंदर काफ़ी सारे सब विटामिन है. ठीक है, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें, एक है हमारा विटामिन ए जिसको रेटिनोल भी कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं. तो विटामिन डी कॉलिक्यो कैल्सीफिरोल, और विटामिन को पाइलोक्वाइनिन और मीनाक्वाइनिन कहते हैं, और विटामिन ई को
टोकोफिरोल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आपको याद रखनी है कि इनके जो साइंटिफिक नेम हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सी, हम विटामिन सी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, नींबू, ये हमारे सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे वाले फ्रूट हो उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इस तरह याद रखना है। और विटामिन सी की ये बात है, जो इसका नाम है सी, इसके नाम में सी प्रेजेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। ए रेटिनोल, इसको इस रेटिनोल इसीलिए आइज़ में रेटिना जो विटामिन ये ए होता है ना वो हमें आइज़ के लिए नीड होता है, लाइट के लिए नीड होता है, तो उसको रेटिनोल इसलिए कहते हैं। विटामिन सी कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल से याद रखना कि कैल्शियम, विटामिन डी, और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और नेचुरल विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है ये हमें सन से मिलता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है JKSSB में और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, और इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी और विटामिन ई का एग्ज़ाम में पूछा गया है साइंटिफिक नेम, टोकोफिरोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का। थायामिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, बायोटिन, ये मैंने इन सब के ना निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैंने निमोनिक बनाया हुआ है जो आपको इजीली याद हो जाएगा, नाम इनके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अदर मुझे लगता है ये आपको बाकी याद हो जाएंगे। सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए याद रखना, रेटिना होता है हमारी आइज़ में तो विटामिन ए। डी से कैल्सीफिरोल से याद रखना, ठीक है, कैल्सीफिरोल से याद रखना कि कैल्शियम है तो डी, विटामिन डी कैल्शियम एज, ठीक है। विटामिन के का याद रखना, क्वाइनिन जहाँ पे होगा, ठीक है, क्वाइनिन वर्ड जहाँ पे जुड़ा होगा वो विटामिन के साथ होगा। तो टोकोफिरोल आपको याद ही हो जाएगा, विटामिन जो बचा विटामिन ए, टोकोफिरोल। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, डरो नहीं इसको देख करके कैसे हम इसको याद करें, इसके लिए निमोनिक मैंने बनाया हुआ है तो जो आपको ईजिली याद हो जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वन मोर थिंग, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है, इट इज़ अ ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज स्टोर इन आवर बॉडी, दैट इज विटामिन B12। ये आपको याद रखना है कि विटामिन B12 हमारे लीवर में स्टोर होता है एंड इट इज़ ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन, बाकी कोई स्टोर नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए, हमें इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिजीज़ कॉज होते हैं, ठीक है, क्या डिजीज़ कॉज हो। तो विटामिन ए ये हम बचपन से, मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए ये हम बचपन से पढ़ते हैं, विटामिन B1 अब हम बड़े हुए हैं तो अभी हमने ये बाकी सब इनके टाइप्स पढ़ी। विटामिन डी भी, सी भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डी तक तो मुझे लगता है सब ने पढ़ा होगा। ई के, अब विटामिन ए जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो विटामिन B1, तो बी से याद रखना है B1, क्योंकि आजकल जो MCQs आ रहे हैं वो पहले जैसे आते थे ना, डेफिशिएंसी ऑफ बी से क्या होता था, बेरी बेरी सामने ऑप्शन होता है सब टिक लगा देते थे, ठीक है, मगर आजकल ऐसे MCQs नहीं पूछे जाते। अब आजकल ऐसे पूछा है विटामिन, अगर डेफिशिएंसी विटामिन C6 की होगी, विटामिन B6 की, तो क्या होगी, ठीक है, इससे सब डिवाइड में अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखना बच्चे, ठीक है। और विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो वो क्या कॉज करता है, बेरी बेरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 क्या करता है, एरिबोफ्लेविनोसिस कॉज करता है। विटामिन B3 पेलगेरा। विटामिन 5 क्या, B5 क्या करता है, पैराथीशिया कॉज करता है। विटामिन B6 एनीमिया। अब देखो आयरन की डेफिशिएंसी हो तब भी एनीमिया होता है, ठीक है, तो विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी तब भी क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन B7 डर्मेटिस एंड एंटरटिस की डेफिशिएंसी, मतलब अगर ये विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है तो हमें डर्मेटिस डिजीज़ हो जाता है। विटामिन B9 एंड विटामिन B12 अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या डिजीज़ होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन B6 स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन डी रिकेट, आप इसको याद रखें, रिकेट कैसे, बच्चों के इसमें टांगें ना कर्वी होती हैं तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होता है। तो ऑस्टियोमैलेशिया, तो ये भी कैल्शियम से रिलेटेड टर्म्स है। विटामिन डी है, इट इज़ आप कैसे अल्टरनेट है कैल्शियम का, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। सो विटामिन ई, लेस फर्टिलिटी। विटामिन डी ये भी पूछा जाता है कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन विटामिन रोल प्ले करता है, दैट इज़ विटामिन
के अब एक दो बार रीड आउट करो, क्योंकि कुछ हमने जो पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। विटामिन A1 B1 ये हमने पढ़ा, विटामिन C D। तो ई के आपको इजीली लर्न हो, ई फॉर लेस का वर्ड याद रखना, लेस फर्टिलिटी हो जाता है। विटामिन K से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी कि डिजीजेस क्या कॉज होते हैं। अब नेक्स्ट है ये जो मैंने निमोनिक बनाया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। These ribs, the stand for the thiamine, ribs for the riboflavin and stand for the niacin, paprika पैंथोनिक एसिड के लिए जो B5 है, पाइथन जो वर्ड है, ये जो B6 हमारा आता है ना, B6 विटामिन, उसके लिए स्टैंड। लेट मी सी देयर, यू ऑल्सो पीपल सी देयर, विटामिन B6 ये देखिए, ये इसके लिए, ठीक है। ये इस वाले विटामिन के लिए बनाया हुआ पाइथन वाला वर्ड। देखो पायरी पायरी ये है, यानी कि विटामिन B6 के लिए स्टैंड होता है। बायोटिन B7। अब ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द B7 और व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ B7 इज बायोटिन। बायोटिन इज द नेम ऑफ विच विटामिन, ठीक है, इस तरह पूछते हैं। फॉलिक एसिड ये विटामिन B9 के लिए, और कॉब जैसे कोबल कोबल अमाइन किसके लिए है, B12 के लिए। तो दी मतलब ये आपको इजी, दीज रिप्स नीड पेपरिका पाइथन बाइट्स फाउल कॉब्स, ये आप इस तरह याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, विटामिन के नाम याद हो जाएंगे कि B3 इस तरह याद रखें। 1 2 3 ये सीक्वेंस आप याद रखें, 1 2 3 5 6 7। आप देखिए यहाँ पे 4 और 8 नहीं है, यानी कि 4 का डबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 4 और 8 मिसिंग है, और लास्ट में 12 ये आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। 4 8 नहीं है, जो सीक्वेंस हमारा यहाँ पे बन रहा है यहाँ तक 4 8 नहीं है, बाकी B12 आपको इजीली याद हो जाएगा। और B12 को आपने किस तरह याद रखना है, इट इज़ ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन जो बॉडी में स्टोर होता है, लीवर विच ऑर्गन, लीवर में ये स्टोर होता है। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा वाटर विटामिन्स इन, और इसकी जो हमने टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ी, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल के बारे में भी पढ़ा हमने, वाटर सॉल्युबल के बारे में भी पता। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, शेयर द लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।